क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि इतिहास के अधिकांश संत और महापुरुष, अगर हम उनकी मूर्तियों या तस्वीरों को देखें, तो वे अक्सर बहुत उदास या गंभीर ही क्यों लगते हैं? हाँ, ऐसा लगता है जैसे जीवन से भाग रहे हों। बिल्कुल, उनके चेहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जीवन कोई बहुत भारी सजा है, बस किसी तरह इसे काटना पड़ रहा है। लेकिन फिर हम कृष्ण की तरफ देखते हैं। इतिहास में वे शायद अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, हमेशा मुस्कुरा रहे हैं। जीवन उनके लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक उत्सव है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी यही है। हम ओशो के बहुत ही प्रसिद्ध प्रवचनों कृष्ण स्मृति के आधार पर इस बात की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर अतीत के सारे धर्म इतने दुखवादी क्यों थे, और ऐसा क्या है जो कृष्ण के दर्शन को अतीत की बजाय भविष्य के मनुष्य के लिए सबसे सटीक ब्लूप्रिंट बनाता है। ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। उनका कॉन्सेप्ट आखिर शुरू कहाँ से हुआ? अगर हम गहराई से देखें तो जीसस, बुद्ध या महावीर जैसे महापुरुषों ने जीवन को मूलतः एक दुख की तरह ही देखा। मतलब एक सफरिंग की तरह। हाँ, उनका पूरा दर्शन इस बात पर केंद्रित था कि इस संसारिक जीवन से मोक्ष कैसे पाया जाए, इस जन्म और मरण के चक्र से बाहर कैसे निकले। एक जाने माने पश्चिमी विचारक थे एल्बर्ट श्वाइट्जर। उन्होंने भारतीय धर्म का अध्ययन करने के बाद उसे लाइफ नेगेटिव कह दिया था। लाइफ नेगेटिव यानी जीवन का निषेध करने वाला। एग्जैक्टली। उनका मानना था कि भारत का धर्म जीवन को नकारता है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर हम भारतीय इतिहास से सिर्फ एक कृष्ण को हटा दें तो श्वाइट्जर की ये बात काफी हद तक सच साबित होती है। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पर सच है, अतीत के धर्मों ने शरीर को, पदार्थ को और जीवन के प्राकृतिक रस को नकारने की ही कोशिश की है। मतलब उन्होंने शरीर और आत्मा को एक दूसरे के आमने सामने दुश्मन की तरह खड़ा कर दिया। जैसे अगर आत्मा को पाना है तो शरीर को कष्ट देना ही होगा। बिल्कुल। और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक समस्या पैदा हुई जिसे हम दमन या सप्रेशन कहते हैं। अच्छा, सप्रेशन। पुराने धर्मों ने इंसान को यही सिखाया कि अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबा दो, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको जबरन नष्ट कर दो। लेकिन 20वीं सदी में सिगमंड फ्रॉइड और आधुनिक मनोविज्ञान ने हमें बताया कि दमन से कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती, वो बस अंदर ही अंदर सड़ती रहती है। हाँ, जब आप अपनी ही प्रवृत्तियों से लड़ते हैं तो आप असल में खुद को ही दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्सा दबाता है और दूसरा हिस्सा दबता है। ये इंसान को भीतर से आत्मघाती बना देता है। ये तो वैसा ही है कि कोई माली 50 करोड़ पौधे लगाए और उनमें से सिर्फ एक पौधे में फूल आए, जैसे बुद्ध या महावीर। तो क्या हम उस माली को सफल मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। शायद वो एक पौधा माली की कुशलता या उसके दमन वाले विज्ञान की वजह से नहीं खिला। वो तो उस माली की क्रूर कैंची से किसी तरह बच गया, इसलिए खिल गया। ये रूपक इस पूरी स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देता है। दमन का वो रास्ता इंसानियत के लिए फेल हो चुका है। और कृष्ण यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वे इतिहास में अकेले ऐसे महापुरुष हैं जो दमन का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। वे तो स्वीकार करते हैं चीजों को। हाँ, वे जीवन की समग्रता को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आत्मा और शरीर दो विरोधी चीजें नहीं है, वो एक ही अस्तित्व के दो अलग अलग पहलू हैं। और यही उनकी आस्तिकता को इतना अनूठा बनाता है। आमतौर पर जो धार्मिक लोग होते हैं वे आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, हे ईश्वर, तू तो मुझे स्वीकार है, पर तेरी ये बनाई हुई दुनिया मुझे स्वीकार नहीं। सही बात है, वे दुनिया को माया कहते हैं। लेकिन कृष्ण के लिए ईश्वर और उसकी बनाई ये दुनिया दोनों पूरी तरह स्वीकार्य हैं। ओशो इसी बात पर जोर देते हैं कि भविष्य का जो इंसान होगा वो रोता हुआ नहीं हो सकता, वो हंसता और नाचता हुआ होगा। वो दुख कम करने के नेगेटिव रास्ते पर नहीं चलेगा, बल्कि आनंद बढ़ाने के पॉजिटिव रास्ते पर चलेगा। आनंद को बढ़ाना एक बहुत बड़ी दार्शनिक छलांग है। दुख को कम करने से आप ज्यादा से ज्यादा एक शांत उदासी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जीवन का वो जो नृत्य है वो केवल आनंद को स्वीकार करने से आता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। कृष्ण जीवन के हर विरोधाभास को स्वीकार करते हैं। वे प्रेम भी करते हैं और युद्ध भी। वे सन्यासी भी हैं और एक बहुत कुशल राजनीतिज्ञ भी। एक आम इंसान के लिए इस तरह के मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति को संभलना तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। ये बहुत स्वाभाविक है। इंसानी दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने का आदी है, बाइनरी में सोचता है। और शायद इसी नासमझी की वजह से लोगों ने कृष्ण को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार टुकड़ों में बांट लिया। बिल्कुल। जब हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कोमल भी है और कठोर भी, जो बांसुरी भी बजाता है और सुदर्शन चक्र भी उठाता है, तो हमारा दिमाग घबरा जाता है।
हम उस समग्रता को पचा ही नहीं पाते। इसके कुछ बहुत ही हैरान करने वाले उदाहरण ओशो ने दिए हैं। जैसे महान कवि सूरदास की बात लें। हाँ, सूरदास का उदाहरण बहुत सटीक है। उन्होंने केवल बाल कृष्ण को चुना। युवा कृष्ण जो गोपियों के साथ रास रचा रहे थे, वो सूरदास की समझ से पूरी तरह बाहर थे, क्योंकि सूरदास ने तो खुद वासना के डर से अपनी आंखें ही फोड़ ली थीं। तो वो एक ऐसे कृष्ण को कैसे स्वीकार कर पाते जो प्रेम और सौंदर्य में इतने गहरे उतरे हों। और दूसरी तरफ केशवदास जैसे कवि को देखिए, उन्हें बाल कृष्ण से कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें सिर्फ युवा कृष्ण में रस आया। लेकिन ये जो चुनिंदा रवैया है, ये सिर्फ कवियों तक सीमित नहीं था। 20वीं सदी के सबसे बड़े विचारकों ने भी यही किया। गांधी जी का उदाहरण, वो ऐसा तो मुझे सच में चौंका गया। गांधी जी ने गीता को अपनी माता माना, उससे बहुत प्रेरणा ली, लेकिन क्योंकि उनका पूरा दर्शन परम अहिंसा पर टिका था, इसलिए रणभूमि में खड़े कृष्ण जो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक उलझन बन गए होंगे। उस उलझन से बचने के लिए गांधी जी ने पूरी महाभारत को ही एक मेटाफर घोषित कर दिया, एक रूपक। मतलब उन्होंने मान लिया कि ये असली लड़ाई थी ही नहीं। एग्जैक्टली। उन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि ये कोई असली ऐतिहासिक युद्ध था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इंसान के भीतर की अच्छाई और बुराई की लड़ाई की एक प्रतीकात्मक कहानी है। क्योंकि अगर वे मानते कि कृष्ण ने सच में वो भयंकर युद्ध करवाया था, तो गांधी जी का अपना अहिंसा का सिद्धांत ही पूरी तरह चरमरा जाता। बिल्कुल। और जैन धर्म वाला उदाहरण तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। जैन धर्म की पूरी बुनियाद ही इस बात पर है कि किसी भी जीव को चोट ना पहुंचे, परम अहिंसा। तो जब उनके सामने कृष्ण का चरित्र आया, जिन्होंने महाभारत का इतना विनाशकारी युद्ध करवाया, तो जैन विचारकों ने क्या किया? उन्होंने बिना किसी झिझक के कृष्ण को सीधा नरक में डाल दिया, अपनी किताबों में। एक मिनट, जैन विचारकों ने सच में कृष्ण को नरक भेज दिया, सिर्फ अपनी थ्योरी बचाने के लिए? या तो गजब है। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विशाल, इतना आकर्षक और इतना ज्ञानपूर्ण था कि उन्हें सिर्फ नरक में डालकर जैन विचारक खुद भी चैन से नहीं बैठ सके। गिल्ट हो रहा होगा उन्हें। हाँ, उन्हें लगा कि अगर इतने अद्भुत व्यक्ति को केवल नरक मिलेगा तो फिर न्याय की पूरी अवधारणा ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। तो उन्होंने इस बात को कैसे बैलेंस किया? उन्होंने कहा कि ठीक है, इस कल्प में उन्होंने युद्ध करवाया, इसलिए अभी तो वे नरक में हैं, लेकिन भविष्य के नए कल्प में यही कृष्ण जैन धर्म के पहले तीर्थंकर बनेंगे। अरे वाह! आप देखिए कि अपनी अपनी विचारधारा को सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण के व्यक्तित्व के साथ क्या क्या नहीं किया गया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो हमारे बनाए हुए खांचों में फिट नहीं बैठता, तो हम केवल वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं? हम पूरी तरह से उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से एडिट कर देते हैं। इसे एक बहुत ही सुंदर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से समझा जा सकता है, मिरर या दर्पण का सिद्धांत। मिरर सिद्धांत ये कैसे काम करता है? यहाँ कृष्ण का अपना कोई एक तय, ठोस या बंधा हुआ रूप नहीं है। ओशो कहते हैं कि वे एक खाली दर्पण की तरह हैं, शून्यता के प्रतीक। जो भी व्यक्ति उनमें झांकता है, उसे असल में कृष्ण नहीं दिखते, उसे अपनी ही छवि, अपनी ही सोच का अक्स दिखाई देता है। ओहो, इसी वजह से शायद कृष्ण की गीता की इतनी अलग-अलग व्याख्याएं हैं। बिल्कुल। बुद्ध या जीसस के वचनों की एक या दो ही व्याख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि उनका रास्ता बहुत सीधा और तयशुदा है। हाँ, लेकिन गीता की हजारों व्याख्याएं मौजूद हैं। शंकराचार्य को उसमें ज्ञान मार्ग दिख जाता है, बाल गंगाधर तिलक को उसमें अपना कर्मयोग दिख जाता है, और गांधी जी को अपनी अहिंसा दिख जाती है। कृष्ण इतने विराट हैं कि हर कोई उनमें अपना हिस्सा खोज ही लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उन्हें उनकी समग्रता में नहीं पकड़ पाता। और कृष्ण को अपनी सुविधा से देखने का ये जो रवैया है, इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ है उनका युद्ध वाला पहलू, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम कृष्ण के इस युद्ध वाले हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हम मानव इतिहास और प्रगति के एक बहुत बड़े सच से मुंह मोड़ लेते हैं। एकदम सही। शांतिवादियों ने, चाहे वो गांधी हो, बर्ट्रैंड रसेल हो या विनोबा भावे हो, उन्होंने जीवन को सिर्फ एक पैर पर खड़ा करने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि सिर्फ शांति होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हिटलर या मुसोलिनी जैसे युद्धखोर हैं, जो कहते हैं कि युद्ध ही सब कुछ है। हाँ, ये दोनों ही एक एक पैर वाले विकलांग दर्शन हैं। कृष्ण के पास ये दोनों पैर हैं। वे शांति के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हो जाता है तो वे उससे पीठ नहीं दिखाते। रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है।
और मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या हम यहाँ ये कह रहे हैं कि युद्ध एक अच्छी चीज है? नहीं, युद्ध कोई जश्न मनाने वाली चीज नहीं है। क्योंकि आज के समय में जहाँ हमारे पास परमाणु हथियार हैं, ये दर्शन तो बहुत डरावना लगता है। ओशो के दर्शन में युद्ध और विनाश को इंसान की प्रगति से कैसे जोड़ा जा सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ओशो युद्ध का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, वे बस मानव मनोविज्ञान और इतिहास की एक कड़वी सच्चाई बयान कर रहे हैं। भारत के इतिहास को ही लें, करीब 5000 वर्षों तक भारत ने कोई बड़ा आक्रामक युद्ध नहीं लड़ा। हाँ, अशोक के बाद से तो लगभग शांति रही। हमने महाभारत के भारी विनाश के बाद युद्ध से ऐसा मुंह मोड़ा कि हमने अपनी कायरता को ही अहिंसा का नाम दे दिया। और उस कायरता वाली अहिंसा का नतीजा ये हुआ कि हम सदियों तक गुलाम रहे। हम बस मार खाते रहे और उसे अपनी आध्यात्मिक महानता समझते रहे। बिल्कुल, हम लड़े लेकिन अपने लिए नहीं। बाहरी आक्रांता आए, उन्होंने हमें गुलाम बनाया और फिर हम उनकी फौज में भर्ती होकर दूसरों से लड़ते रहे। ओशो ये समझाते हैं कि मानवता का अधिकतम विकास, विज्ञान, तकनीक, सहयोग और नई खोजें, ये सब शांति के समय में नहीं बल्कि युद्ध की चुनौतियों के कारण पैदा हुए। मतलब जरूरत ही आविष्कार की जननी है और युद्ध सबसे बड़ी जरूरत पैदा करता है। हाँ, युद्ध एक ऐसा बाहरी तनाव पैदा करता है जो इंसान की सोई हुई ऊर्जा को जगा देता है। पूर्ण शांति के समय में मनुष्य अक्सर आलस्य और जड़ता में चला जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई पुरानी इमारत हो, उसके दरवाजे पर जो मेहराब या आर्च बनी होती है, उसमें दोनों तरफ की ईंटें एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में धक्का देते हुए खड़ी होती हैं। बहुत सही इमेज है। लेकिन उसी विरोधी तनाव, उसी टेंशन के कारण ही वो पूरी इमारत मजबूती से टिकी रहती है। क्या जीवन में युद्ध और शांति या संघर्ष और विश्राम का यही तनाव पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है? ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। तनाव के बिना कोई ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण के युद्ध दर्शन में एक बहुत बड़ा बारीक फर्क है। कृष्ण को युद्ध खोर नहीं है, वे अकारण किसी को मिटाना नहीं चाहते। हाँ, शांति दूत बनकर तो वो गई थे दुर्योधन के पास। बिल्कुल, लेकिन वे अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जब न्याय के लिए युद्ध आ ही गया है तो रोते हुए या रक्षात्मक होकर मत लड़ो। रक्षात्मक यानी सिर्फ खुद को बचाने के लिए, डिफेंसिव होकर। हाँ, जब कोई व्यक्ति डिफेंसिव होकर युद्ध में उतरता है या उसे एक भारी बोझ समझता है तो उसकी हार पहले से तय होती है। तो कृष्ण का क्या स्टैंड है? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ता भाव छोड़कर लड़ो। यह मत सोचो कि मैं मार रहा हूँ या मैं बचा रहा हूँ। इसे एक लीला बनाओ, एक खेल की तरह पूरी जागरूकता और आनंद के साथ इसे स्वीकार करो। तो ये सब किस लिए? युद्ध और संघर्ष का ये पूरा खेल अंततः किस लिए लड़ा जा रहा है? समाज में कौन सा मूल्य स्थापित करने के लिए? आज की दुनिया में हम न्याय को सीधे समानता या इक्वालिटी से जोड़कर देखते हैं। यहीं पर ओशो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि न्याय का मूल अर्थ समानता है ही नहीं, न्याय का अर्थ है स्वतंत्रता, फ्रीडम। ये दावा आज के समय में बहुत विवादास्पद लग सकता है। समानता अप्राकृतिक कैसे है? क्योंकि कुदरत ने हमें समान बनाया ही नहीं है। कोई शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है तो कोई मानसिक रूप से कुशाग्र है, कोई संगीत में निपुण है तो कोई गणित में। सबकी अपनी अलग अलग प्रतिभाएं हैं। हाँ, अगर आपको समाज के सभी लोगों को बिल्कुल समान करना है तो आप ये कैसे करेंगे? जो नीचे है उन्हें एकदम से ऊपर तो नहीं उठाया जा सकता। नहीं, वो तो रातों रात मुमकिन नहीं है। इसलिए समानता लाने का एकमात्र तरीका ये होता है कि जो ऊपर है, जो ज्यादा क्षमतावान है, उन्हें काट कर नीचे वालों के बराबर कर दिया जाए। मतलब उन्हें जंजीरें पहनानी पड़ेंगी, उनके हाथ पैर बांधने पड़ेंगे। और यहीं से तानाशाही का जन्म होता है। मार्क्सवाद जैसी विचारधाराएं समानता लाने के नाम पर सबसे पहले व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन लेती हैं। उनका तर्क होता है कि समानता थोपने के लिए एक क्रूर तानाशाही चाहिए। लेकिन मनोवैज्ञानिक सच्चाई ये है कि एक बार जब स्वतंत्रता छिन जाती है तो उसे वापस पाना लगभग असंभव होता है। और समानता थोपने वाले खुद कभी समान नहीं रहते। सत्ता की तलवार उनके हाथ में होती है और बाकी सब जंजीरों में बंध जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। यानी स्वतंत्रता वो बुनियादी जमीन है जिस पर इंसान अपनी अलग अलग क्षमताओं के साथ खिल सकता है। और इसी स्वतंत्रता से व्यक्ति या इंडिविजुअल का जन्म होता है। जो अशुभ शक्तियां हैं, बुराई है, वो हमेशा भीड़ को पसंद करती है। आप देखेंगे कि दंगे हमेशा भीड़ करती है। कोई अकेला इंसान आसानी से वो क्रूरता नहीं कर सकता।
क्योंकि भीड़ की अपनी कोई आत्मा नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। भीड़ में इंसान कह सकता है मैं नहीं कर रहा था, सब कर रहे थे। उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम शून्य हो जाती है। जबकि शुभ शक्तियां हमेशा व्यक्ति को स्वीकार करती हैं। कृष्ण हमेशा स्वतंत्रता और व्यक्ति के पक्ष में खड़े हैं। ओशो ने इस व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझाने के लिए संत कबीर और उनके बेटे की एक बहुत ही अनूठी कहानी का जिक्र किया है। वो चोरी वाली कहानी, मैंने जब उसे पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गया था कि कोई संत ऐसी बात कैसे कर सकता है। वह कहानी कृष्ण के शून्यता और पूर्ण जिम्मेदारी वाले दर्शन का ही एक रूप है। होता क्या है कि कबीर के यहाँ हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी जो मुफ्त में खाना खा जाते थे। कबीर का बेटा बहुत परेशान था कि हम भारी उधारी में डूब गए हैं। जाहिर है घर कैसे चलेगा। तो एक रात वो कबीर से कहता है कि अब मैं चोरी करने जा रहा हूँ क्योंकि उधार चुकाने का कोई और रास्ता नहीं बचा। अब एक आम पिता या तथाकथित साधु क्या करता? वो नैतिकता का भाषण देता, कहता कि बेटा पाप मत करो। बिल्कुल, लेकिन कबीर कहते हैं ठीक है, अगर तूने तय ही कर लिया है तो मैं भी साथ चलता हूँ। और वे सच में चोरी करने चले जाते हैं। हाँ, जब बेटा एक घर की दीवार तोड़कर सेंध लगा रहा होता है और पकड़े जाने के डर से कांप रहा होता है तो कबीर उससे कहते हैं डरते क्यों हो? अगर चोरी कर रहे हो तो पूरी जागरूकता और निडरता के साथ करो, अपने कृत्य की पूरी जिम्मेदारी लो। ये तो एकदम माइंड बेंडिंग बात है। और सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब वे अनाज का बोरा निकाल लेते हैं। कबीर बेटे से कहते हैं अब एक काम कर, घर वालों को जगा दे ताकि उन्हें सुबह अपना बोरा ढूंढने में परेशानी न हो। मतलब ये बात इंसान का दिमाग हिला देती है। वे चोरी जैसा काम भी कर रहे हैं लेकिन अंधेरे का या छिपने का फायदा नहीं उठा रहे। वे घर वालों को जगाकर बता रहे हैं कि हमने चोरी की है। इसका सार यही है कि कबीर उस तथाकथित पाप को करते हुए भी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो कर रहे हो पूरे होश में करो। कृष्ण का पूरा जीवन इसी शून्यता और पूर्णता का प्रतीक है। वे जीवन के हर अनुभव की जिम्मेदारी लेते हैं बिना किसी अपराध बोध या गिल्ट के। हाँ, गिल्ट के बिना जीना ही असली आजादी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण अतीत के किसी उदास, रोते हुए या दमनकारी धर्म का हिस्सा नहीं है। वे पूरी तरह से भविष्य के व्यक्ति हैं। एक ऐसे भविष्य के जहाँ धर्म जीवन से भागेगा नहीं। एक ऐसा दर्शन जो जीवन के हर रंग को, चाहे वो सुख हो या दुख, प्रेम हो या युद्ध, शांति हो या संघर्ष, बिना किसी चुनाव के स्वीकार करता है, चॉइसलेस होकर। जिसे हम टोटल एक्सेप्टेबिलिटी या समग्र स्वीकृति कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज की इस जानकारी से भरी तेज और तनावपूर्ण दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम लगातार चीजों को अच्छे और बुरे के खानों में बांटते रहते हैं और इसी वजह से हम मानसिक रूप से इतना थक जाते हैं। इसे इस तरह सोचिए, राम का जीवन एक चरित्र है। चरित्र मतलब एक फिक्स्ड रोल। वे मर्यादाओं से बंधे हैं। अगर सीता खो जाती हैं तो वे एक आम इंसान की तरह रोते हैं, विलाप करते हैं, क्योंकि वे अपने अभिनय के साथ पूरी तरह जुड़ गए हैं। वे उसे ही सच मान बैठे हैं। लेकिन कृष्ण का जीवन चरित्र नहीं है, वह लीला है। लीला यानी एक खेल। जब आप जीवन को एक खेल की तरह देखते हैं तो आप अपना अभिनय पूरी शिद्दत से करते हैं। आप भागते नहीं हैं, लेकिन भीतर से आप ये जानते हैं कि ये सिर्फ एक नाटक है। जब हम चुनाव करना बंद कर देते हैं, जब हम शिकायत करना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब हम उस तनाव से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। तो आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमने आज देखा कि कैसे कृष्ण का बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे सोचने के उन सीमित बाइनरी ढांचों को तोड़ देता है। हाँ, और हमें जीवन को उसकी पूरी जीवंतता में स्वीकारना सिखाता है। लेकिन जाते जाते हम एक विचार आपके लिए छोड़ रहे हैं जिस पर खुद गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन को, चाहे वो हमारे ऑफिस की जटिल राजनीति हो, रिश्तों के आपसी झगड़े हों या करियर की अंधी और थका देने वाली दौड़ हो, उसे एक बहुत ही गंभीर और भारी चरित्र की तरह जीने के बजाय कृष्ण की तरह एक लीला या नाटक मान लें, एक खेल की तरह। बिल्कुल। तो क्या हमारा सारा तनाव, सारी एंजाइटी उसी पल खत्म नहीं हो जाएगी? क्या हम उस आजादी में पहली बार असल भी जीना शुरू नहीं करेंगे? सोचिएगा जरूर। सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।